अगर नेता काम नहीं करे तो हम क्यों ना करें। अरे एक मामूली इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने वाले का लड़का हूँ, गलत के खिलाफ लड़ना सिखाया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज मैंने पार्टी छोड़ दी तो मैं उनकी बुराई करूँ। जिस समाज में खेला कूदा उसके लिए कुछ कर लूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ विनोद कुमार। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी के साथ नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाना भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है पारस जुनेजा जी। पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पद पे भी थे और अभी बीच चुनाव में ही इन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ छोड़कर और एक ऐसे पार्टी में बोलूं जो कि बहुत ज़्यादा नाम नहीं है, जन सेवक क्रांति पार्टी, इनका दामन थामा है। पारस जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं, आखिर आम आदमी पार्टी को छोड़ने के पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, सबका आज सुबह से या जब से मैंने जनसेवक क्रांति पार्टी का दामन थामा है, जब से मैं भाई अंकित अलग जी के साथ जुड़ा हूँ, और ये सभी पत्रकारों का एक सा ही सवाल है कि मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर जनसेवक क्रांति पार्टी को क्यों चुना। तो मेरे आज मैं आपके माध्यम से अपने उन सभी पत्रकार बंधुओं को भी जो पहले से सवाल पूछते आए हैं, जो आगे भी पूछेंगे, और मेरे वो सभी गुरुग्राम वासी जो मुझसे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, उन्हें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके इस बेटे ने, आपके इस दोस्त, आपके इस भाई ने गुरुग्राम का दामन थामा है। राजनीति गलियारों से निकलकर अपने समाज के लिए कुछ करना ठाना है। 33 साल की उम्र है मेरी। तकरीबन एक दशक से ज़्यादा वक्त तक मैं आम आदमी पार्टी का स्वयंसेवक, समर्थक और प्रचारक रहा हूँ। मैं अलग अलग पदों पर पिछले 4 साल से कार्यरत रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ औपचारिक तौर पर या आधिकारिक तौर पर, मैंने पार्टी की सदस्यता आज से 4 साल पहले जो है डॉक्टर सारिका वर्मा जी के नेतृत्व में ज्वाइन किया था मैंने, और बहुत काम किया। कुरुक्षेत्र में आप जानते हैं कि जब लोकसभा चुनाव आए तो मैं वहाँ जाकर रहा कई दिन तक। आदमपुर में उपचुनाव था, मैं वहाँ जाकर रहा कई दिन तक। जब बात आई पंजाब के विधानसभा चुनाव की, मैंने वहाँ काम किया। बात आई दिल्ली के नगर निगम चुनाव की, वहाँ काम किया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव की, वहाँ काम किया। लेकिन इन सब चीज़ों से एक चीज़ सीखी जो बहुत ज़रूरी है कि या तो मैं अगले कई साल तक किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी, बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना करता रहूं, या फिर अपने गुरुग्राम जहां मैं पैदा हुआ, जहां शिक्षा अर्जित की, जहां मेरा विवाह हुआ, जहां मेरे बच्चे अब आगे चल के पढ़ाई करेंगे, बड़े होंगे, जिस समाज में खेला कूदा उसके लिए कुछ कर लूँ। जब मैं देखता हूँ अपने चारों तरफ, जब मैं आम आदमी पार्टी में भी रहा, बीजेपी का भी मैंने काम देखा, कांग्रेस का भी मैंने काम देखा, जेजेपी, इनेलो, इन सबको परख लिया। वोट तो कहीं ना कहीं हम ही लोगों ने दिए हैं, मैंने नहीं दिया तो मेरे परिवार के लोगों ने दिया है। इन लोगों ने ना गुरुग्राम को कहीं साइडलाइन सा कर दिया है। अब देखिए, गुरुग्राम 65% से ज़्यादा या 65% के करीब राजस्व देता है पूरे हरियाणा में। मिलता क्या है? एक पुराना सरकारी अस्पताल हुआ करता था, जिसको जो है, माफ़ कीजिएगा एक मिनट, एक पुराना अस्पताल हुआ करता था सरकारी, जिसे तोड़कर आज एक ग्राउंड बना दिया गया, पार्किंग बना दिया गया। कहने लगे कि देखो हमने सेक्टर 10 के पास शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन वहाँ के हालात देखें आपने, बद से बदतर होते गए हैं पिछले कुछ सालों में। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई थी, उन्होंने क्या कहा था? हम बदलाव लाए हैं। ये बदलाव थे। बदलाव की बात कर रहे हैं तो हाल ही में कुछ ही दिन पहले तक आप कहते थे अरविंद केजरीवाल से आपको काफ़ी उम्मीद है और आम आदमी पार्टी हरियाणा की भविष्य बदलेगी, तो फिर आम आदमी पार्टी से मोह भंग होने का कारण क्या है? देखिए, मैंने एक चीज़ जीवन में सीखी है, और माता पिता भी यही कहते हैं, दोस्त यार भी यही कहते हैं, और जो भी समझदार व्यक्ति होगा वो यही बात करेगा कि जिस भी अच्छे व्यक्ति से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले वो हमें सीखना चाहिए। जिस बुरे व्यक्ति से कुछ बुराई आती हो उससे दूर रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी के साथ में इतने साल तक इसीलिए रहा क्योंकि आमतौर पे लोग इतने साल नौकरी में नहीं रहते हैं जितने साल मैं उस पार्टी के साथ समर्थक या स्वयंसेवक बन के रहा। जब बात होती है शिक्षा की, पार्टी ने अच्छा किया। जब बात होती है स्वास्थ्य सुविधाओं की, पार्टी ने अच्छा किया। लेकिन आप जुड़ते किसके साथ? आप एक संगठन के साथ जुड़ते हैं। संगठन क्या है? एक आम आदमी पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, क्या है वो? दीवारों से तो नहीं है, लोगों से बनी हुई है। जब मैंने कहा ना, लेकिन मैं एंड ऑफ द डे मानता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी गुरुग्राम, मेरे हरियाणा की तरफ ज़्यादा है। यहाँ पे क्या हुआ, आपने देखा 10 साल से लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी को किसी न कभी ना कभी या तो नेतृत्व सही नहीं रहा हरियाणा के अंदर, या संगठन में भी आप देखें तो बहुत कमियां रही हैं यहाँ पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज मैंने पार्टी छोड़ दी तो मैं उनकी बुराई करूँ। जो काम उन्होंने अच्छे किया है, मैं ही नहीं, मेरी पार्टी भी उसकी तारीफ़ करती है, और हम चाहते हैं और ये शिक्षा सभी का समान अधिकार होना चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। लेकिन जब हरियाणा में वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वैसा संगठन नहीं दे पा रहे हैं कि जो लोगों के बीच में जाके उस चीज़ को समझा पाए, तो उसके लिए आप देखिए भीमनगर, मदनपुरी की कॉलोनियों से निकल के आए हुए हम लोग हैं, जिसे ये ओल्ड गुरुग्राम बोलते हैं। क्या मैं नेताओं से पूछना चाहता हूँ, इसे ओल्ड गुरुग्राम बोलना सही है क्या? कि इसे मुख्य गुरुग्राम नहीं कहा जाना चाहिए? आप खुद बताइए। न्यू गुरुग्राम होता है
तो साथ में मुख्य गुरुग्राम होना चाहिए, ओल्ड गुरुग्राम नहीं। ओल्ड तो आपने बना के छोड़ा क्योंकि ध्यान नहीं दिया। तो अगर बात करें सर जी, तो मैं आगे यही आपको बता रहा हूँ कि जब गुरुग्राम का मैं देखता हूँ संगठन कहीं भी नहीं है। जब भी कुछ हरियाणा में कहीं बड़ी कोई एक्टिविटी होती है, गुरुग्राम के लोग जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। जैसे मैं भी गया, तो क्या गुरुग्राम में वो सब नहीं होना चाहिए? चुनाव के आखिरी 20 दिनों में होना चाहिए। अब आप देखें, 5 अक्टूबर को चुनाव है, 8 अक्टूबर को उसका रिजल्ट है, आज हम बैठे हैं 3 सितंबर को। पार्टी ने अपनी वहाँ पे अभी तक अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए। कैंडिडेट छोड़िए, आप कैंडिडेट छोड़िए, संगठन ही नहीं है। अब आप लास्ट मोमेंट पे लाके, मतलब जो लोग चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, आपने अब आपसे ही पूछता हूँ, आप एक पत्रकार साथी हैं, मेरे पत्रकार बंधु हैं, आपने आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता का कार्यक्रम गुरुग्राम में देखा क्या? अब कल को दिल्ली के विधायक आकर, पंजाब के विधायक आकर यहाँ पर काम करें, अच्छी बात है, प्रचार मैं भी कल को हो सकता है, जब हमारी राज्य जनसेवा क्रांति पार्टी बड़ी होगी, हमें आगे जाकर अलग अलग शहरों में काम करना होगा, करें। लेकिन यहाँ के नेता खुद तो कुछ करें। तो ये कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, उस पर उन्हें काम करना चाहिए। हर चीज़ को शीर्ष नेतृत्व पर ही नहीं छोड़ना चाहिए। आपने खुद ही कहा कि आपने सेवा करना चुना है। आपकी जो पार्टी है, जिस पार्टी में आप अभी आए हैं, आपको नहीं लगता इस पार्टी में बहुत ही इनिशियल स्टेज में अभी ये पार्टी है, क्या अभी चुनाव जीतने की कितनी उम्मीद इसकी रहेगी, कितना ज़्यादा काम करेंगे? चुनाव जीतने से पहले दिल जीतने होते हैं सर। जब एक 4 आदमी का ये गुट बना, उस गुट से संगठन बना, संगठन से बनी पार्टी। मात्र 3 सालों के अंदर, तीसरी वर्षगांठ और चौथा स्थापना दिवस था पार्टी का, जिस पे आज आपने देखा 108 ब्राह्मण भोज के साथ उनका आशीर्वाद हमें मिला। मेरे बड़े भाई और जनसेवा क्रांति पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्री अंकित अलग जी ने भी गुरुग्राम से चुनाव का जो है अपना नामांकन भरने जा रहे हैं, वो 7 तारीख को, और वो चुनाव लड़ेंगे। अब आज देखिए, जब हम धीरे धीरे कहाँ से शुरू हुए थे, वो संगठन इतना बड़ा हो गया। अरे दिल्ली में भी किसी ने शुरुआत ही की थी ना, हरियाणा में भी कभी किसी ने शुरुआत ही करी होगी, लेकिन हरियाणा में पिछले कई वर्षों से उसी राजनीतिक गलियारे के लोग, उसी राजनीतिक परिवार के लोग बार बार आगे आ रहे हैं, जो मुझे लगता है शायद यही वजह है कि गुरुग्राम वालों को या हरियाणा वालों को ना उतनी वैल्यू नहीं दी जाती। जब आम परिवारों से निकले हुए लड़के, आम परिवारों से निकली हुई महिलाएं, हमारी बहनें आगे आएंगी और सवाल पूछना शुरू करेंगी। हमारा काम आज की तारीख में है लोगों को सवाल पूछना सिखाना। उन्हें सवाल मालूम है क्या है, उन्हें सिखाना, वो हिम्मत देना कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। हम आगे बढ़ के उनको साथ नहीं लेके जाना चाहते पीछे। आपने आगे बढ़ने की बात की, सवाल पूछने की बात सिखाई। आमतौर पर जब कोई भी राजनेता पार्टी बदलते हैं तो पार्टी के साथ साथ उनका पटका और यूँ बोलूँ अंग वस्त्र भी बदल जाता है। आम आदमी पार्टी में भी ऐसे ही आप रहते थे और जनसेवा क्रांति पार्टी में भी ऐसे ही है, इसके पीछे का कारण क्या है? आप इस पटके की बात कर रहे हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और शायद जब से मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर मैं जनसेवा क्रांति पार्टी की तरफ आया हूँ, ये सवाल शायद पहले हैं जिन्होंने पूछा है, तो मैं इसका जवाब आज दे देना चाहता हूँ कि ये जो पटके की आप बात कर रहे हैं ना, ये सम्मान है, ये वो ताकत है। इसमें आप देख रहे हैं जो नीला रंग है, ये बाबा साहब अम्बेडकर को को देखा जाता है, उसके तरीके से के प्रतीक देखा जाता है। इसमें आप जो ये पीला रंग देख रहे हैं, ये शहीद आज़म भगत सिंह जी से जोड़कर देखा जाता है। इन्हीं ने हमें वो ताकत दी है। शहीद आज़म भगत सिंह जी ने हमें गलत के खिलाफ लड़ना सिखाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सबको समानता से देखना सिखाया। तो ये 2 रंग मैं अपने अंतिम सांस तक भी अपने साथ रखना चाहूँगा। और जनसेवा क्रांति पार्टी हो या भाई अंकित अलग जी हो या मेरे इस नई पार्टी से जुड़े हुए कोई भी लोग हों, उन्होंने मुझे सम्मान दिया है और मुझे ये पूरा हक दिया है कि जैसे आप रहना चाहते हो आप रहो, क्योंकि वो भी इन दोनों ही चीज़ों का सम्मान करते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर की बात भी करते हैं, हम शहीद आज़म भगत सिंह जी की बात भी करते हैं, हम कलम की बात करते हैं, हम कमल वालों को हराने की बात भी करते हैं। हम आम लोग हैं, हम राजनेता नहीं हैं। आपके में एक बात को थोड़ा बुरा मत मानिएगा, मैं काटना चाहूँगा। आपने कहा कि राजनेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी से आते हैं। अरे एक मामूली इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाने वाले का लड़का हूँ, प्राइवेट नौकरियों में था, बिटिया एक छोटे से स्कूल में पढ़ रही है, प्राइवेट स्कूल में। बीवी है मेरी अर्धांगिनी जो है, वो भी एक प्राइवेट नौकरी में है। मैं इतने साल प्राइवेट नौकरी में रहा। अरे नहीं बनाए भाई करोड़ों रुपए, जब चाहो अकाउंट देख लेना आगे। हम आम लोग हैं, पहले भी कार्यकर्ता थे, आज भी कार्यकर्ता है, पहले भी स्वयंसेवक थे किसी के साथ, आज भी स्वयंसेवक हैं। स्वयंसेवक होना सिर्फ RSS के नहीं होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक वॉलंटियर के तौर पे कुछ अच्छा काम करना चाहता है, वो आगे आ सकता है। अरे 2015-16 में जब ऑफिस की गर्मी से निकला करता था अपने शाम को काम करके, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि अपना सदर बाज़ार के पीछे का जो चौक है, डाकखाना चौक, वहाँ बहुत ट्रैफिक लगा करता था। मैं नॉर्मल अपने 2014 में बाइक से ऑफिस से घर निकलता था, तो उस वक्त पे जब मैं ऑफिस से निकला करता था तो मैं अपनी बाइक साइड में लगाता था, ट्रैफिक क्लियर करने की कोशिश करता था। किसी ने बोला क्या RSO बन गए हो, यानी कि रोड सेफ्टी ऑफिसर बन गए हो क्या?
मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता ये क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है कि कोई मैं टाइम पे घर पहुंच रहा हूँ तो बाकी भी पहुंच जाए। कुंवारा था, शाम को घर जाके रोटी खा के सोने देता था, लोगों की मदद करने में उतरते थे। करते 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 आज मन करता है कि अगर नेता काम नहीं कर रहे तो हम क्यों ना करें। अरे हक, शहर हमारा, जगह हमारी, समस्याएं हमारी, समाधान मांग रहे हैं बड़े बड़े नेताओं से, तो खुद ही निकलते हैं ना, एक संगठन बनाते हैं। सवाल भी पूछेंगे जिन्होंने हमसे छीने, सवाल भी पूछेंगे जिन्होंने हमारे हक मारने का काम किया, और उनको बताएंगे कि तुमने काम नहीं किया, आप कुर्सी छोड़ो, जनसेवकों के आने की बारी है। जी बिल्कुल, तो जैसे कि आपने पारस जी को सुना और इन्होंने तमाम सवाल के बिल्कुल जवाब देते हुए नजर आए और कहा है कि लोगों के लिए अपने स्थानीय मुद्दों को उठाने के लिए इन्होंने पार्टी को छोड़कर और स्थानीय मुद्दों पर काम करने के लिए नई पार्टी को ज्वाइन किया है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन संजीव के साथ विनोद कुमार, BS24 न्यूज़, गुरुग्राम।